को स्पष्ट किया है। बड़ी छोटी सी कविता है बच्चों, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। इट इज फुल ऑफ द डीप मीनिंग just within a few lines. He that loves a rosy cheek. Let me enlarge the letters. थोड़ा बड़ा करते हैं। तो कवि कहता है he that loves rosy cheeks। हम इस कविता को बच्चों दो भागों में बांटते हैं। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि वो फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहा है। ये जो फिजिकल ब्यूटी है, हमने जो सर्कल किया है लाइन 1 2 3 4 5 6, इस लाइन में क्या है? फिजिकल ब्यूटी है। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक सौंदर्य, PHYSICAL। फिजिकल का मतलब शारीरिक सौंदर्य। तो कवि कहता है कि ही दैट लव्स रोजी, रोज से रोजी बना है, चीक चेहरे से मतलब है यहाँ पे आर कोरल। कोरल एक कलर होता है जो डार्क रेड होता है, डार्क रेड, जिसको मूंगा भी कहा जाता है। मूंगे एक स्टोन होता है जिसका कलर एकदम गहरा लाल होता है। He that loves a rosy cheek or coral lips admires। इसमें देख रहे हो बच्चों, ये वर्ब है loves और admires। इसको हम इस तरह कहें he that loves a rosy cheek or admires a coral lip। वो व्यक्ति जो गुलाबी चेहरे से प्रेम करता है या प्रशंसा करता है मूंगे होंठ के, मीन्स शारीरिक सौंदर्य से जो प्रेम करता है या उसकी जो प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या फिर सितारों जैसी सौंदर्य आंखों से। डथ सीक फ्यूल, फ्यूल इंस्पिरेशन, फ्यूल का मतलब होता है प्रेरणा, फ्यूल का मतलब ईंधन होता है शाब्दिक अर्थ, लेकिन यहाँ पे फ्यूल का मतलब होता है INSPIRATION, इंस्पिरेशन। या फिर टू मेंटेन, मेंटेन मीन्स टू रिटेन, रिटेन मीन्स बनाए रखना, RETAIN। या फिर वो व्यक्ति जो तारों की तरह सौंदर्य आँखों से अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए प्रेरणा खोजता है। दूसरे शब्दों में वो व्यक्ति जो तारों की तरह सौंदर्य आँखों के कारण प्रेम करता है। तो इस सब का परिणाम क्या होता है? लेखक देखिए आगे क्या बता रहा है। As old time makes these decay, decay means spoil। ये कवि बता रहा है कि जैसे ही ओल्ड टाइम मीन्स ओल्ड एज, ये ओल्ड टाइम किसके लिए आया है? ओल्ड एज के लिए आया है। ओल्ड एज का मतलब बुढ़ापा। तो जैसे ही बुढ़ापा इन सब चीज़ों को, दीज किसके लिए आया? स्टार लाइक आइज के लिए आया, कोरल लिप के लिए आया और रोजी चीक के लिए आया है दीज। तो जैसे ही बुढ़ापा इन चीज़ों को स्पॉइल मीन्स नष्ट कर देता है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इस तरह से उसकी अग्नि, उसकी ज्वाला, ज्वाला वही प्रेम की ज्वाला जिसको जो इन सब के कारण जली हुई है, इन सब के कारण पैदा हुई है शारीरिक सौंदर्य के कारण। तो जैसे शारीरिक सौंदर्य नष्ट होता है बुढ़ापे में, उसके प्रेम की अग्नि भी वेस्ट अवे, खत्म हो जाती है, अर्थात प्रेम भी उसके मन में खत्म हो जाता है। तो बच्चों सार ये है ये शुरू की लाइन का कि जो व्यक्ति वाह सौंदर्य के कारण प्रेम करता है, वाह सौंदर्य से अपने लिए प्रेम करने की प्रेरणा तलाशता है, तो वही वाह सौंदर्य बुढ़ापा आने पर जैसे ही खत्म हो जाता है, जैसे ही बुढ़ापा इन चीज़ों को खत्म कर देता है, तो उसके मन में जो प्रेम है वो भी नष्ट हो जाता है। तो
The poet simply means to say that the inspiration for love of the people, born out of the physical beauty and external beauty, come to an end with the arrival of the old age, because the old age spoils all the physical beauty of human beings. So it is very clear that the love born out of the physical love, the love born out of the physical beauty can never remain forever. हमेशा के लिए नहीं बना रह सकता. But a smooth and steadfast mind. अब हम इस लाइन को, जो लास्ट लाइन्स हैं, इसमें वो इंटरनल INTERNAL इंटरनल या स्पिरिचुअल कह सकते हैं, SPIRITUAL. स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक. तो इस लाइन में वो आंतरिक सौंदर्य या फिर आध्यात्मिक सौंदर्य की बात कर रहा है. बट स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड. स्टेडफास्ट का मतलब होता है शार्प, SHARP. शार्प मीन्स तीक्ष्ण बुद्धि. स्मूथ का मतलब चिकना. चिकना से मतलब क्या है कि सिंपल, साधारण सा, ऑर्डिनरी सा. तो बट स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, साधारण विचार, नम्रतापूर्वक विचार, एंड काम डिजायर्स, और शांतपूर्ण इच्छा. लेखक कह रहा है लेकिन ये जो सिंपल से तीक्ष्ण बुद्धि होती है और सामान्य उदारतापूर्वक विचार होते हैं और शांतिपूर्ण इच्छा जो होती है, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड. अब हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा. द हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड ए स्मूथ, बट ए हार्ट with equal love combined a smooth and steadfast mind, gentle thought and calm desires. लेकिन वो हृदय जो पूरी तरह से अपने प्रेम के बंधन में बंधा होता है, प्रेम का कारण जिसका होता है, स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, सिंपल और साधारण और तेज दिमाग, नम्रतापूर्वक विचार और शांतपूर्ण इच्छाएं, इन सब से जो के कारण जो हार्ट, जो हृदय, जो मन, जिस मन वाले व्यक्ति का प्रेम होता है, तो ऐसे क्या होता है, किंडल नेवर डाइंग फायर्स. ऐसे हृदय में प्रज्वलित रहती है. किंडल मीन्स प्रज्वलित रहती है. नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना मरने वाली फायर्स, प्रेम की इच्छा, प्रेम की तीव्रता. कवि ने इस 4 लाइन में बता दिया कि वो हृदय, वो व्यक्ति जिसके मन में प्रेम, इस साधारण विचार, तीक्ष्ण दिमाग और शांतपूर्ण इच्छा वाले के कारण पैदा होता है, उस हृदय में प्रेम कभी ना खत्म होने वाला रहता है, हमेशा बना रहता है. So let me explain in English also. The poet simply means to say that a person whose heart is filled with the love born out of the spiritual beauty, including the sharp mind, simplicity, gentle and mild thoughts, and peaceful desires, such heart feels or retains the love forever in one's life. तो कभी इसमें बता दिया कि स्पिरिचुअल ब्यूटी से जो प्रेम होता है वो हमेशा बना रहता है. और लास्ट की 2 लाइन में कवि ने तो अपनी बात कह दी. उसने क्या कह दिया, वेयर दीज आर नॉट. कह रहा जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, अर्थात स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं होता है, इंटरनल ब्यूटी नहीं होता है, आई डिस्पाइज मीन्स हेट, मैं घृणा करता हूँ. ये कवि ने कह दिया कि जो व्यक्ति में आध्यात्मिक ब्यूटी नहीं है उसे कभी नहीं प्रेम कर सकता
उसे कभी घृणा करता है। और उन घृणा में क्या क्या कह दिया, किससे घृणा करता है, लवली चीक्स, लिप्स और आइज। ये सारी चीज़ें जो शारीरिक सौंदर्य में आते हैं, उसके चेहरे, उसके होंठ, उसकी आंखें, इन सारी चीज़ों से घृणा करता है अगर उसमें स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है तो कवि ने इस तरह से वो क्लियर किया कि ये जो उसके अंदर सिर्फ स्पिरिचुअल ब्यूटी ही प्रेरणा के कारण बन सकती है, ना कि एक्सटर्नल। तो बच्चों, ये दूसरी पोएम कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम लेसन्स जल्द ही पिकअप करेंगे। तब तक के लिए आप स्टे ब्लेस्ड, घर पे एकदम रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर करिए, हम लोगों से पूछिए। बच्चों, नमस्कार।